दो लड़के होते हैं जो कि एक लड़की को खींचते हुए पैरों के बल पैर पकड़ के खींचते हुए ले जा रहे थे। लड़की के निचले हिस्से पर कोई भी कपड़ा नहीं था और ऊपर के जो हिस्से पे कपड़े थे भी वो फटे हुए थे। लड़की के शरीर पर जो है खून छिलचिला रहा था, खून हर जगह दिख रहा था। तभी वो खेत से करीबन 100 मीटर दूर जाते हैं और पास में एक भट्टी थी, उसमें 5 भट्टी थी, उनमें से एक भट्टी में वो लड़की को डालते हैं, ऊपर से पेट्रोल डालते हैं और माची की तीली लगा देते हैं और भट्टी का जो है ढक्कन बंद कर देते हैं। लड़की की मौत हो जाती है। तो इस कहानी में हम जानेंगे यही। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रवि धाकड़ और आज की सच्ची घटना है वो राजस्थान की। राजस्थान का एक ज़िला लगता है भीलवाड़ा और भीलवाड़ा ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है नरसिंहपुरा। नरसिंहपुरा गांव है और तारीख थी 2 अगस्त 2023। समय था लगभग 4 बजे का समय था। देखते हैं कि दो लड़के, एक लड़की जो कि 16-17 साल उसकी लगभग उम्र थी और उसको पैर पकड़ते हैं। दोनों लड़के एक एक पैर पकड़ता है और खींचते हुए खेतों में ले जा रहा था। लड़की के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं होता है और ऊपर के जो हिस्से में कपड़े थे ये वो भी फटे हुए थे और लड़की के बॉडी पे जो है खून छिलचिला रहा था, जो कि खेतों में खींचते हुए ले जा रहे थे। इसका कारण ये भी हो सकता है। अच्छा, लड़की चिल्ला रही थी जोर जोर से कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी एक लड़का उसमें से डंडा उठाता है और लड़की के सिर पे मार देता है। लड़की पूरी तरीके से शांत हो जाती है, पूरी तरीके से शांत हो जाती है, बोलना बंद कर देती है। तभी वो लड़के होते हैं वो लड़की को खींचते हुए 100 मीटर दूर ले जाते हैं। पास में ही एक साइड बहुत सारे तंबू बने हुए थे और एक साइड में जो है भट्टी बनी हुई थी जिसकी संख्या 5 थी। वो भट्टी वो थी जिनमें लकड़ी जलाने के बाद कोयला बनाया जाता है, कोयला बनाने का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो लड़के होते हैं वो लड़की को भट्टी के पास में पहले रखते हैं और वो तंबू से वहाँ से एक लड़की लेडीज होती है वो निकल के आती है। तीनों लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, वो आपस में 1 मिनट करीबन कुछ बात करते हैं। उसके बाद वो लड़के दोनों उस लड़की को उठाते हैं और उस भट्टी में डाल देते हैं और डालने के बाद उस पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल डाल के उसमें आग लगाते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। तीनों जो लोग होते हैं, 2 लड़का और एक वो लेडीज जो कि तंबू से निकली थी, वो सारे के तीनों वहाँ पर भट्टी के पास बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं। तब तक ये लड़की जलती है, उसमें जलती रहती है और इस प्रोसेस में लगभग 3 घंटे का समय बीत जाता है। शाम का 7 बजे का समय हो जाता है। तभी एक लड़का उनमें से फ़ोन निकालता है और फ़ोन पे कुछ नंबर डायल करने लगता है और कान पे लगाता है। ऐसा लगता है किसी से बात कर रहा था, लेकिन बात करते वक्त थोड़ी देर बाद वहाँ पे 5-6 लड़के और आके इकट्ठे हो जाते हैं। तभी फिर 2 लड़के जो छूटते हैं वो उसमें से भट्टी का ढक्कन हटाते हैं और लड़की को बाहर निकालते हैं तो उसमें मांस जल रहा था, बुरी तरह की बदबू आ रही थी और जो खाल थी वो इस प्रकार जल चुकी थी कि जैसे कि मानो प्लास्टिक तरह से होता, जैसे प्लास्टिक जलती है ठीक उसी तरह से शरीर के चिथड़े से उड़ चुके थे। लेकिन जिसकी जो हड्डियाँ थी वो जैसी की तैसी बनी हुई थी, हड्डियों में कोई फर्क नहीं आया था। जो 40-42 किलो की लड़की थी लगभग, वो 10 से 12 किलो का एक मांस का लोथरा बनकर रह जाती है। तभी एक लड़का आवाज़ लगाता है, कहता है पानी लाओ, जल्दी लाओ, इसको ठंडा करना। तो जो पास में जो महिला खड़ी थी वो दौड़ के पास के तंबू में जाती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लेके आती है, उससे पानी डालती है और लाश को पूरा ठंडा किया जाता है। तुरंत ही पानी डालते ही कुछ समय में वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद फिर एक लड़का दौड़ता है और वो फावड़ा लेके आता है, फावड़ा जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, और फिर उससे वो उसे ज़ोर से मारता है और क्योंकि हड्डी जैसे तरह से बनी हुई थी तो एक बार में नहीं कटती, वो फावड़े की धार तेज नहीं थी। फिर वो दूसरी बार में कस के ताकत के साथ मारता है, तब जाके उसका जो धड़ होता है सर से अलग होता है। इसी समय जो है जब वो धड़ सर से अलग हो जाता है फिर वो लड़का एक और फिर से जुड़ता है, उसका धीरे धीरे करके उसके बॉडी के 20 टुकड़े करता है और 20 टुकड़े करने के बाद 2 बोरी लेता है और 2 बोरियों में आधे टुकड़े करके उसमें डाल देता है। वो 5-6 जो लड़के आए थे वो चले जाते हैं और ये वहाँ पे 3 लोग वहाँ पे उपस्थित रह जाते हैं, जो कि 2 लड़के खींच के ला रहे थे वो और एक जो लेडीज जो तंबू से निकली हुई थी वो।
और दोनों लड़के बोरियों में अलग अलग टुकड़े करते हैं और सर पे रख के जैसे चलने लगते हैं, तभी जाके वो लेडी पूछने लगती है कि कहाँ जा रहे हो। तो लड़का एक बोलता है कि जा रहे हैं नदी की तरफ और वहीं जाके पता लगेगा कि इसका क्या करना है, लेकिन जब तक हम लौट के ना आए तब तक तुम्हें यहाँ से कहीं हिलना नहीं है और यहाँ से कहीं जाना नहीं है। अगर कोई कुछ पूछता है तो किसी से कुछ भी नहीं कहना। 7 बज चुके थे लगभग शाम के, और वो वहाँ से करीबन 4 किलोमीटर चल के जाते हैं जहाँ पे एक नहर होती है। नहर के पास वो जाके डेड बॉडी को वहाँ पे छोड़ देते हैं नहर के किनारे। और वहाँ से इसमें लगभग उनको 2 घंटे का सफ़र टाइम लगता है, 1 घंटा आना, करीबन 1 घंटा जाना। और वो दोनों वहाँ छोड़ के वापस आते हैं और वो लेडीज होती है वो वहाँ पे उनको वो जगह पे जैसे कि तैसी वहीं पे बैठी मिलती है। अब वो कहते हैं कि चलो अब चल के सोते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, और जो कि डेड बॉडी है वो हमने नदी में ऐसी तरीके से नहर में बहाई है कि वो हो सकता है वो किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। तभी वो तीनों जाते हैं और वहाँ पे पास में ही वो तंबू थे, उनमें वहाँ पर जाके तिरपाल बिछाते हैं और तीनों जाके लेट जाते हैं। तभी रात का लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा था। तो वहाँ एक लड़का और एक अधेड़ उम्र की लेडीज जो कि दोनों साथ में वहाँ पर आते हैं। और वो लड़का होता है जिसकी नज़र सीधे भट्टी पे जाती है, जो कि भट्टी की आग है वो दाग रही थी, वो जल रही थी। तभी वो लड़का आवाज़ लगाने लगता है, कहता है कोई है कि यहाँ पर कोई, किसी को हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई है। तभी वहाँ तंबू से एक लड़का उठता है जिसका नाम होता है कालू, और वो उठ के बोलता है क्या हुआ, इतनी रात के यहाँ पर क्यों आए हो और आप कौन हो। तब वो लड़का बोलता है कि मेरी बहन जो कि आज दोपहर से गायब है और वो मैंने उसको ढूंढा कई जगह, वो मिल नहीं रही है। आप लोगों ने अगर यहाँ से किसी को आते जाते देखा हो या कुछ हो तो बता दीजिए। तो कालू जो जवाब देता है कि नहीं, यहाँ से कोई नहीं आया, ना मैंने किसी को देखा है, रात बहुत हो चुकी है, आप जा सकते हैं, हमें सोने दो। तभी वो लड़का होता है वो कहता है कि आपकी जो भट्टी है वो कैसे जल रही है और वो क्यों जल रही है, क्योंकि इस समय तो भट्टी मोस्टली बंद होती हैं और ये 4 भट्टी और भी इसके साथ में वो बंद ही हैं, एक ही क्यों जल रही है। तभी वो कालू है जो हड़बड़ा के बोलता है कि नहीं जी, ये भट्टी हमारी नहीं है, ये पास में हमारे रहने वाले संजय की भट्टी है, अब मुझे नहीं पता क्यों जल रही है, ये तो वही बताएगा। तभी वो लड़का होता है आगे बढ़ता है और देखता है कि उसमें बदबू आ रही भट्टी में। तो वो कहता है कि इसमें बदबू क्यों आ रही इतनी तेज और दुर्गंध सी आ रही, जो कि मांस जलता है ज़्यादातर आप देखते होंगे। तो लड़का वहाँ बढ़ता है और आगे देखता है, वहाँ पे पास में डंडा पड़ा था, उससे वो ढक्कन खोलता है और वो देखता है तो उसमें भट्टी में उसको एक चमकीली चीज़ नज़र आती है। वो डंडे का सहारा लेता है और उसको बाहर निकालता है, देखता जाता है कि वो एक कड़ा होता है। उस कड़े को वो अपने, जिसको जो अधेड़ उम्र की जो महिला थी साथ में आई थी, उसको काकी बोल रहा था, तो हो सकती उसकी दादी रही हो। तो उसको दिखाता है और कड़े को देखकर दादी की वो चीख निकल पड़ती। दादी कहती है ये कड़ा तो हमारी बिट्टी का है, ये इसमें कैसे आया, कहीं किसी ने हमारी बेटी को इसमें जला तो नहीं दिया, कहीं उसके साथ में कोई गलत तो नहीं हो गया। तभी लड़का अपने आप को संभालता है, वो घबरा, पहले जब दादी चीखती है तो घबरा जाता है और मतलब बदहवासा होने लगता है, फिर भी अपने आप को तसल्ली देता है, अपने आप को संभालता है और एक बार फिर से भट्टी की तरफ बढ़ता है और फिर से डंडा लेके फिर से उसको कुछ टालने लगता है। जब उसको करोतता है तो इस बार उसे एक हाथ का टुकड़ा मिलता है और इस बार लड़के की चीख निकल जाती है। लड़का चीखते हुए कहता है काकी, हमारी गुड़िया को किसी ने इसमें जला दिया, इस बार देखिए ये हाथ का टुकड़ा मिला है। अन फान में वो लोग अपने घर पहुँचते हैं और वहाँ से अपने जो लड़की की माँ होती है अपने भतीजे को लेके साथ में प्रधान के घर पहुँचती है और दरवाजे पर जाके आवाज़ लगाती है, प्रधान जी प्रधान जी। प्रधान जी होते हैं वो बिना वक्त गंवाए उसकी आवाज़ पहचान जाते हो, बिना वक्त गंवाए घर से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तभी वो बोलती है कि प्रधान जी देखिए, मेरी बेटी को किसी ने पास की भट्टियों में जला दिया है, आप कुछ करिए। तो प्रधान जी
आगे की जो इसकी बात सुनकर एसपी साहब को वहाँ पे थाना है, जो थाने में उसकी सूचना देते हैं। तो वो लड़का कौन थे जो लड़की को लेके जा रहे थे, और वो लड़की कौन थी जिसको खींचते हुए ले जा रहे थे और भट्टी में डालकर जिसे जिंदा जला दिया गया था। इन सब की कहानी ये जानने के लिए आप हमारा अगला पार्ट देखिए। अभी इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि वो लड़के कौन थे, वो लड़की को खींच के ले जा रहे थे वो कौन थी, और उसको आखिर मारा तो मारा क्यों। इस कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी का ठेस पहुंचाना नहीं था। इस कहानी का मकसद था सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना, आपको जागरूक करना और आप तक ऐसी चीज़ों से जानकारियों से अवगत कराना।